अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं वर्क एंड हीट के बारे में। प्यारे बच्चों, इससे पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं वर्क और हीट के बारे में, और वर्क और हीट के दरमियान जो रिलेशंस है उनके रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि वर्क और हीट both are ways of transfer of energy। प्यारे बच्चों, जो वर्क और जो हीट है ये दोनों एनर्जी ट्रांसफर करने के तरीके हैं, ये दोनों एनर्जी ट्रांसफर करने की जरिए हैं। लेकिन सिर्फ फर्क इतना ही है कि जो वर्क है वो मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। व्हाट इज वर्क? वर्क इज मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करने का मैकेनिकल वे है, और हीट जो है हीट नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट भी जो है एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है, लेकिन ये नॉन मैकेनिकल वे है। अब इसका मतलब क्या है? मैकेनिकल वे का मतलब ये है कि वर्क में थोड़ा बहुत डिस्कस होगा फोर्स के बारे में, एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यानी मिसाल तो पर अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर मैं अलाउ करो कि ये सिस्टम एक्सपेंड हो जाए, तो इसका जो पिस्टन है, इसके जो पार्टिकल्स है, सिस्टम के पार्टिकल्स, वो इस पिस्टन पर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने से जो पिस्टन है ये ऊपर की जानिब जाएगा। तो हम कहते हैं कि यार हमारे सिस्टम ने कुछ वर्क किया, तो थोड़ा बहुत एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। तो ये जो तरीका है इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वे। यानी मैकेनिकल वे का मतलब है कि एनर्जी का एक्सचेंज होना इस तरीके से हो कि थोड़ा बहुत फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट हो। लेकिन जो हीट है वो भी एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है प्यारे बच्चों। लेकिन ये जो हीट जो है ये नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। नॉन मैकेनिकल वे का ये मतलब है, बस सिंपल तरीके से, अगर सिस्टम से हीट सराउंडिंग के पास जाए या सराउंडिंग से हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम के पास आ जाए, सिंपल तरीके से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। यानी आप इसको ज़हन में इस तरह रखिए कि वर्क भी एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है और हीट भी एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है। ये इनके दरमियान एक रिलेशन हुआ, एक डेफिनेशन हुआ कि अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार वर्क और हीट क्या है, तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि वर्क और हीट ये दोनों जो है एनर्जी ट्रांसफर करने के तरीके हैं। लेकिन बस ये वर्क मैकेनिकल तरीका है, ये नॉन मैकेनिकल तरीका है। इनके दरमियान जो दूसरा रिलेशन है वो ये बनता है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं यहां पर हीट एनर्जी लिखता हूं, हीट एनर्जी जनरेटेड। दूसरा रिलेशन इनके दरमियान ये है प्यारे बच्चों कि अगर आप जितना ज्यादा वर्क डन करते हो उतना ज्यादा हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी जो है वो पैदा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप जितना भी मैकेनिकल वर्क करते हो, अपने हाथों को जो है रब करते हो, तो आप जितना ज्यादा मैकेनिकल वर्क करते हो तो उतना ज्यादा जो है हाथ गर्म होते हैं। इसका क्या मतलब है? आप जितना वर्क डन करते हो तो उतना ही वर्क डन से क्या हो जाएगा, उतना ही हीट एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट जनरेटेड के, यानी हीट के। तो अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह था, W इज इक्वल टू जे क्यू। प्यारे बच्चों, इस जे एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको क्या कहते हैं? ये एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 4.186। तो अगर आप इसको इस साइड पर लेकर आए तो जूल पर कैलोरी। दूसरा रिलेशन हमको ये पता चला, दूसरा रिलेशन हमने ये सीखा कि आप जितना ज्यादा वर्क डन करते हो तो इतना ज्यादा हीट एनर्जी पैदा हो जाएंगी। तो अगर आप इसको मैथ के फॉर्म में लिखे तो इस तरह आ जाएगा, W इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू हीट एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट लगाया। इस कांस्टेंट को कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और ये इसकी वैल्यू है। पहले बच्चों ये तो हो गए दो रिलेशन। अब हम लोग तीसरा रिलेशन, जो कि इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है और हमारे बुक में भी यही जो है यही रिलेशन है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम के जरिए से हम लोग वर्क करवाते हैं सराउंडिंग के ऊपर, फिर हम लोग वर्क का जो फार्मूला है उसको भी हम लोग ड्राइव करते हैं। तो ये रिलेशन आप लोग नोट कर ले। पहला रिलेशन ये है कि वर्क एंड हीट जो है ये दोनों एनर्जी ट्रांसफर करने के तरीके हैं। वर्क मैकेनिकल वे है और हीट नॉन मैकेनिकल वे है। दूसरा तरीका ये है कि जितना आप वर्क डन करते हो तो उतना ज्यादा हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। अच्छा, एक और तरीका जो हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों मैंने एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम का जो प्रेशर है, जो इसकी मॉलिक्यूल्स जो सराउंडिंग पर प्रेशर लगाता है इस सिलेंडर पर, वो मैंने पी से डिनोट किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक पिस्टन रखा है, इस पिस्टन का जो एरिया है उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर जो इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है इसको मैं V1 से रिप्रेजेंट करता हूं। प्यारे बच्चों, अगर इस सिस्टम को मैं अलाउ करो कि ये सिस्टम थोड़ा वर्क डन करे, तो ये अलाउ हम लोग कई तरीकों से करते हैं। अगर मैं इसका प्रेशर कम करूं तो प्रेशर जो है वो वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इस सिस्टम का प्रेशर कम करें तो प्रेशर कम करने से क्या हो जाएगा, ये सिस्टम थोड़ा एक्सपेंड करेगा। इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस पिस्टन पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये पिस्टन इधर को आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। तो जब ये पिस्टन यहां तक आ जाए तो यहां पर अब गैस की मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है ये थोड़ा ज्यादा हुआ। अब इस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं V2। जब यहां से इस सिस्टम ने एक्सपेंड किया यहां तक, इसको हम लोग जितना डिस्टेंस इसने कवर किया उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स से। वंस अगेन देखो प्यारे बच्चों, यहां पर मेरे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम का मतलब है सिलेंडर में हम लोगों ने गैस डाला हुआ है, इस पर हम लोगों ने पिस्टन रखा है। इस सिस्टम को अगर आप इजाजत देते हो कि आप एक्सपेंड करें तो ये थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा। किस तरह एक्सपेंड करेगा, हम लोग इस सिस्टम का मिसाल के तौर पर प्रेशर को थोड़ा कम करेंगे, तो प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो यहां तक जब ये आएगा ये पिस्टन, तो यहां पर इसके वॉल्यूम को हम लोग अभी क्या कहते हैं, V2 कहते हैं। अब इसने कितना वर्क डन किया है, इस चीज को अब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमारा सिस्टम जब एक्सपेंड हुआ तो इस सिस्टम ने कितना वर्क डन किया। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि वर्क का फार्मूला क्या है, आप लोगों ने क्लास 9 में सीखा था, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स किसके बराबर है, आप देखो, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो अगर इस फार्मूले से आप फोर्स की वैल्यू को जो है डिराइव करें, निकालें, तो फोर्स कुछ बनता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पर इस फार्मूले में अगर आप फोर्स की वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा W इज इक्वल टू VA इनटू डेल डी। प्यारे बच्चों, इस D का मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। यहां पर हम इस सिस्टम ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हम लोगों ने पहले ही से रिप्रेजेंट किया हुआ है डेल एक्स से। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, PA को मैं अपने जगह पर लिखता हूं और ये जो D है उसको मैं रिप्लेस करता हूं डेल एक्स से। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखिए, जो इस पिस्टन का जो एरिया है और ये जो जितना फासला इस पिस्टन ने कवर किया है, ये बराबर आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम का। यानी पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम थोड़ा बहुत क्या हुआ, चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, ये जो A और डेल एक्स है ये किसके बराबर है, चेंज इन वॉल्यूम के। तो अब मैं इस एरिया और इसकी जगह पर मैं क्या लिखता हूं, डेल V लिखता हूं। तो हमारे पास वर्क का एक नया फॉर्मूला बना, W इज इक्वल टू फी डेल V। बस आप लोग जो है इस रिलेशन को याद करें। थर्मोडायनेमिक में जब हम लोग वर्क की न्यूमेरिकल्स करते हैं या जब हम लोग वर्क के बारे में स्टडी करते हैं तो आप लोग इस रिलेशन को ज़हन में रखिए। व्हाट इज वर्क, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। डेल V किसके बराबर है, VF माइनस VI। इन दोनों के दरमियान तो कोई फर्क नहीं है, मैंने सिर्फ डेल V की वैल्यू यहां पर लिखी।
तो ये जो है ये वाला या ये वाला, बस आप इन दोनों इस रिलेशंस को याद करें क्योंकि ये जो है वर्क का फॉर्मूला है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है, अब हम लोग इसके बाद टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर दो तरीकों से वर्क हो सकता है। एक तरीका ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो सराउंडिंग पर वर्क करे, और एक तरीका ये है कि जो सराउंडिंग है वो सिस्टम पर वर्क करे। यानी मिसाल अगर आप इस पिस्टन को प्रेस करें तो आपने सिस्टम पर वर्क किया, यानी सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क किया। अगर ये सिस्टम एक्सपेंड करे तो इसका मतलब है सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया। तो इस बुनियाद पर हम लोग कहते हैं कि वर्क की दो किस्में हैं, एक पॉजिटिव वर्क है, दूसरा जो है शाबाश प्यारे बच्चों दूसरा नेगेटिव वर्क है। पॉजिटिव वर्क क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम जो है सराउंडिंग पर वर्क करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। जब ये सिस्टम जो है सराउंडिंग पर वर्क करे तो उसको हम लोग W पॉजिटिव लिखते हैं। यानी इस तरह अगर प्यारे बच्चों आप बाहर से इसको कंप्रेस करें, यानी जो सराउंडिंग है वो सिस्टम पर वर्क करे, तो उसको हम लोग नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पर वर्क हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्क कहते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों हीट को हम लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं? हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू भी जो है हीट भी पॉजिटिव भी होता है, और प्यारे बच्चों जो हीट है वो नेगेटिव भी होता है। अगर आप सिस्टम को हीट देते हो प्यारे बच्चों, अगर आप सराउंडिंग से सिस्टम को हीट देते हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव हीट कहते हैं। अगर आप अपने सिस्टम से हीट निकालते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव हीट कहते हैं। यानी क्यू पॉजिटिव कब होगा? व्हेन हीट इज एडेड, व्हेन हीट इज एडेड टू सिस्टम। जब हीट जो है वो सिस्टम में, जब हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम में एंटर होगा तो उसको फिर हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव हीट। अगर व्हेन हीट इज रिमूव्ड, जब हीट जो है हीट एनर्जी सिस्टम से आप रिमूव करते हो तो फिर W क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये था वर्क और हीट का रिलेशन। प्यारे बच्चों वंस अगेन देखो, आज हम लोगों ने वर्क और हीट का रिलेशन निकाले। पहला रिलेशन ये है कि वर्क और हीट दोनों जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करने के तरीके हैं, लेकिन वर्क मैकेनिकल वे है, हीट जो है वो नॉन मैकेनिकल वे है। दूसरा रिलेशन ये है कि आप जितना मैकेनिकल वर्क करते हो तो उससे उतना ज्यादा जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये दूसरा रिलेशन था। तीसरा रिलेशन, हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम पर हम लोग जो है उस सिस्टम को थोड़ा अलाउ करते हैं कि वो सिस्टम वर्क करे अपने सराउंडिंग पर, तो उस जरिए से भी हम लोग क्या करते हैं? वर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके से भी देखा। तो आप लोग जो है इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, आप लोग इस रिलेशन को याद करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।